मैं अरुण पांडे आप सबका आज के इस पाठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब कारक प्रकरण का पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं और कारक प्रकरण का अध्ययन करते करते हम कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्ति में पहुंच चुके हैं और षष्ठी विभक्ति के भी कुछ सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद आज हम षष्ठी विभक्ति के एक सूत्र और एक वार्तिक का अध्ययन करेंगे। यह सूत्र है, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग हम करते हैं अपने व्यवहार में। यदि आप संस्कृत बोलते हैं तो आप बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं और षष्ठी विभक्ति संबंध के सिवाय और कहीं भी होती है वो ये है ना। तो इसको देखते हैं, क्या है सूत्र? कर्तृकर्मणो कृति। सूत्र क्या रहेगा? कर्तृकर्मणो कृति। अभी देखते हैं, एक मिनट। सूत्र आएगा कर्तृकर्मणो कृति, दिख रहा है ना? ये कह रहा है कर्तृ कर्मणो कृति। या ऊपर के सूत्र से अनुवृत्ति आएगी षष्ठी। षष्ठी विभक्ति, ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है ना। तो ये क्या कहेगा? कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी। कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी से कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। आप कर्मणि द्वितीया पढ़े थे ना, कर्म में द्वितीया होती है। कर्ता में जो उक्त है तो प्रथमा है, अनुक्त है तो तृतीया है। ये सारी बात जाने थे ना। अब ये क्या कह रहा? कर्तृकर्मणो कृति। कृत प्रत्यय का योग हो, कृदंत शब्दों का योग हो। कुछ निषेध वाले सूत्र भी है इसके, पर सामान्य नियम या इसके बहुत सारे निषेध के सूत्र भी आएंगे आगे, जैसे उभय प्राप्त कर्मणि या आएगा। फिर उसके बाद नलोकाव्य निष्ठा खल त्रिनाम इत्यादि निषेध भी करेंगे, बहुत सारे हैं। तो पर सामान्यतः नियम क्या है? कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है यदि उस कर्ता और कर्म के साथ कृदंत प्रत्यय का योग हो। किसका? कृत का योग। तुरंत पास में समीप में कोई कृत प्रत्ययांत शब्द हो। ठीक, कृत योगे, कृत प्रत्ययांत शब्द के योग में कर्तृकर्मणो हो, कर्ता और कर्म में षष्ठी। बस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। मतलब क्या, आपको क्या देखना है? कोई कृदंत प्रत्ययांत शब्द का योग हो, कोई भी कृत प्रत्यय लगकर कोई शब्द बनाओ, वो शब्द पास में दिख रहा हो और उसका कोई कर्ता दिख रहा हो तो कर्ता में षष्ठी लगा दीजिए। कर्म दिख रहा हो, कर्म में षष्ठी लगा दीजिए। बस, सिंपल, बहुत सिंपल है ना। तो कृत योगे कर्तरी कर्मणि च षष्ठी से कृत योगे। कृति का तात्पर्य क्या दे रहे हैं? कृत योगे। कर्तृकर्मणो मतलब कर्तरी कर्मणि च, कर्ता में और कर्म में। कब? कृत योगे। कृत का योग होने पर कर्ता में और कर्म में षष्ठी होती है। ठीक है, कहां पे षष्ठी होती है? कर्ता में और कर्म में। आपसे पूछे कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति वाला सूत्र कौन सा है, तो कर्तृकर्मणो कृति। जगतः कर्ता कृष्ण हमें षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई? तो जगतः हमें षष्ठी हुई कर्तृकर्मणो कृति। कृष्णस्य कृति ही, यहां पर कृष्णस्य में षष्ठी क्यों हुई? कर्तृकर्मणो कृति। कृदंत शब्दों के योग होने पर षष्ठी विभक्ति का विधान कौन सूत्र करता है? कर्तृकर्मणो कृति। ठीक है, बहुत सारे ढंग से हमने इसको सोच लिया। तो कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति करता है। ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए उदाहरण क्या दे रहे? कृष्णस्य कृति। ठीक, कृष्णस्य कृति, कर्ता और कर्म का उदाहरण देंगे, है ना। कृष्णस्य कृति का तात्पर्य क्या है? मान लीजिए कृष्ण भगवान ने मुझे बनाया है। ठीक, मैं क्या हूं? कृष्ण भगवान की कृति हूं ना। तो अब मेरा कर्ता कौन है? कर्ता हुआ ना, उस कृति का कर्ता कृष्ण है ना। कृति का कर्ता कृष्ण है, पर यह कृति जो है ना, कृत प्रत्ययांत शब्द है कि नहीं? आप ये मत सोच लीजिएगा कि यहां भी कृति कह दिया, यहां भी कृति कह दिया, ऐसा नहीं है। ये कृति अलग है, ये कृति अलग है। ये कृति, ये कृ धातु से 3 प्रत्यय लगकर बना है और ये कृति कृति है ना। कृत प्रत्यय का सप्तमी एक वचन है ना। तो आप देखिएगा, कृति में क्री धातु है और 3 प्रत्यय है। ठीक, स्त्रियाम 3 स्त्रीलिंग का। कृति ही बन जाएगा इस तरह,
अब यह जो स्त्रीलिंग में बन गया कृतिन, कृति ही, यह कृत प्रत्ययांत शब्द है कि नहीं? कृदंत है। तो इस कृदंत के योग में, कृदंत का कोई भी कृदंत का योग हो, कुछ विशेष निषेध आएंगे, कुछ विशेष निषेध आएंगे, पर सामान्य नियम बताएंगे हम। पहले सामान्य नियम बताएंगे तब विशेष, है ना? तो विशेष नियम जो आएंगे वो जब आएंगे तब देखा जाएगा, है ना? पर अभी सामान्यता हम क्या देख रहे हैं? कृत प्रत्यय का योग हो, कृत प्रत्यय का योग हो। कृत प्रत्ययांत शब्द है कि नहीं? कृति, तीन प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। अब आप कैसे जानेंगे भाई कौन कृत प्रत्यय है, कौन सा तिंग प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय है, कौन सा सुप प्रत्यय है? कैसे जानेंगे आप, है ना? आप कैसे जानेंगे कि कौन कृत प्रत्यय है, कौन तद्धित प्रत्यय है, कौन सुप प्रत्यय है, कौन तिंग प्रत्यय है? तो मैं आपको बता दूं, प्रत्यय से पहले वाला अंश, यहां कृति में आप ध्यान से देखिएगा, प्रत्यय से पहले वाला अंश धातु अगर हो और वह प्रत्यय तिप्तजी सिप्तस्थम निग्वस्मस्ताताम जथा साथाम धम इडवहि महिम से भिन्न हो, वो कृत प्रत्यय। तो अब आप जान गए यहां जो तीन प्रत्यय है ये धातु के बाद लगा है, किसी शब्द के बाद नहीं लगा है और तिंग प्रत्यय से भिन्न है, इसलिए यह कृत प्रत्ययांत शब्द है। हाँ, सूत्र है कृदतिंग, कृद अतिंग। मतलब क्या कहता है? तिंग से भिन्न जितने भी कृत प्रत्यय हैं, तिंग से भिन्न जितने भी धातु के द्वारा लगाए, धातु के बाद लगाए गए प्रत्यय हैं, वो सारे प्रत्यय कृत है। ठीक है? तो अब देखिए ये प्रत्यय कृत है, कृत प्रत्यय कृतिन है, कृतिन लगकर यह कृदंत शब्द बना है। कृदंत शब्द का योग होने पर कर्ता में और कर्म में षष्ठी लग जाती। तो इस कृति के कर्ता कौन है? कृष्ण। कृष्ण कर्ता थे, उसमें षष्ठी लग गई। कृष्णस्य कृति, षष्ठी से नहीं, कर्तृकर्मणो कृति, कर्ता में षष्ठी लगी है ना। संबंध मात्र की विवक्षा में हम षष्ठी नहीं लगा रहे, या कर्ता में षष्ठी लगा रहे, हम देख रहे हैं कि वो कर्ता है, पर कृत योग वाली षष्ठी। ये कैसी षष्ठी है? कृत योग षष्ठी, कृत प्रत्यय के योग वाली षष्ठी है। ये तो कर्ता का उदाहरण हमने देख लिया। अब उदाहरण देख रहे हैं कर्म का। कर्म का उदाहरण देख लीजिए, एक मिनट। यहां क्या है? जगतः कर्ता कृष्ण। इस वाक्य को हम लट लकार में सामान्य क्रिया में यदि बदले तो कृष्ण जगत करोति, कृष्ण जगत करते हैं, है ना? कृष्ण जगत के निर्माता हैं, जगत के कर्ता हैं, ऐसा कहा जा सकता है ना। तो कृष्ण जगत करोति कहा जा सकता है ना। पर जब कृत प्रत्यय वही करोति कृत प्रत्यय लग जाएगा तो क्या होगा? है ना? कृत प्रत्यय यदि लग गया तो अब देखिए, त्रि धातु से त्रिच प्रत्यय लगकर कर्ता बना हुआ है। यह कृत प्रत्यय है कि नहीं? कृदंत शब्द है ना, कर्ता। कृदंत शब्द का योग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती है। तो यहां देखिए, ये जगत कर्म था कि नहीं? कर्ता है कृष्ण, कर्ता है कृष्ण। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, करने वाली क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा चाहते हैं, जगत कर रहे हैं। तब ईप्सिततम है कर्म, जगत, जगत कर्म है, कर्म में जगत में षष्ठी लगा दी, जगतः, जगतः कर्ता कृष्ण। प्रश्न यह उठता है, प्रश्न यहां पर उठता है भाई कि भाई देखिएगा, कर्ता और कर्म जहां दोनों प्रयुक्त हों, जहां देख लीजिए इन दोनों उदाहरणों में अंतर क्या है, समझने वाली बात है। जहां केवल कर्ता है, कृष्णस्य कृति, ये उदाहरण देख लीजिए, केवल कर्ता का प्रयोग है, तो वहां कर्ता में षष्ठी लगा दीजिए। परंतु जहां कर्ता भी है और कर्म भी है, वहां षष्ठी दोनों में एक साथ नहीं लगाएंगे, फिर कंफ्यूजन होगा। कृष्ण जगतः कर्ता, जगतः कृष्ण से जगतः कर्ता, है ना? ठीक ठाक संबंध नहीं बैठेगा, इसलिए दोनों जहां पर हो वहां केवल कर्म में षष्ठी लगेगी। ठीक है? दोनों जहां पर हो गए वहां पर केवल कर्म में षष्ठी लगेगी। ठीक है? जहां भाववाच्य कर्म वाच्य में मान लीजिए कर्म का प्रयोग है, सकर्मक प्रयोग में कर्म में ही षष्ठी, अकर्मक प्रयोग है तो कर्ता में ही षष्ठी। ठीक है? कर्म नहीं है तो कर्ता में। ठीक है? मतलब रडार पे पहले कर्म रहेगा, कर्म को षष्ठी करना है। ठीक, कर्म में षष्ठी लगानी है, कर्तृकर्मणो कृति से। पर अगर कर्म नहीं है तो कर्ता में ही लगा दो। ठीक है? ये निष्कर्ष समझ गए? कब? कृत प्रत्यय का योग होने पर। ठीक है?
विशेष विशेष कृत प्रत्ययों में अलग अलग विधान है। अब जैसे आगे देखेंगे, तव्य तव्य अनियर या तण्यत कप ज्ञप इत्यादि प्रत्यय जो है वह कैसे प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। वो कृत प्रत्यय ऐसे हैं जो भाववाच्य कर्मवाच्य में ही होते हैं। तब भाववाच्य कर्मवाच्य में होंगे तो भावार्थ या कर्मार्थ उक्त हो जाएगा, उक्त में तो प्रथमा ही होती है, तो वहां विशेष बात में विशेष परिस्थितियों में अलग है। पर सामान्य नियमों के तहत यदि देखा जाए, सामान्य नियमों के तहत यदि आप देखते हैं तो क्या होगा? कृत प्रत्ययों के योग में, कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों के योग में कर्ता में और कर्म में दोनों में आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद कह रहे हैं गुण कर्मणि वेश्यते, यह एक वार्तिक है, इस वार्तिक को भी समझ लेते हैं। गुण कर्मणि वेश्यते, यह वार्तिक क्या कहता है? थोड़ा सा ऊपर चलो प्रभु, आगे ज्यादा होगी, आगे चले जा रहे हैं, ये ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है यही रहेंगे। गुण कर्मणि वेश्यते, कुछ लोग गुण को गुड ना समझ लें, नहीं तो मीठा हो जाएगा मुंह। गुण कर्मणि, गुण मतलब होता है गौण, ठीक, गुण का कुछ वो ऐसा वाला भी गुण अर्थ ले रहे होंगे, दोष का विपरीत गुण, वो वाला गुण नहीं है ना। अच्छाई भी गुण है, वैसा रूप रस गंध स्पर्श सत्य इत्यादि भी गुण है, सत्व रजस तमस इत्यादि भी गुण है, बहुत प्रकार के, है ना। हाँ, काव्य के माधुर्य प्रसाद भी गुण है, वो वाला गुण नहीं लेना, यहाँ गुण मतलब गौण। व्याकरण शास्त्र में कभी कभी आप देखते हैं द्विकर्मक प्रयोग होता है, दो दो कर्म होता है ना। आपने इससे पहले कारक प्रकरण में ही एक सूत्र पढ़ा है, अकथितम च, पढ़ा है ना। वहां 16 धातुओं का परिगणन किया गया था, दुह्याच पच दंड रुधि प्रक्ष इत्यादि। उन 16 धातुओं के प्रयोग में दो दो कर्म हो सकते हैं, जो अपादान इत्यादि के रूप में अविवक्षित था वो भी कर्म हो जाया था। मुख्य कर्म कर्तुरीप्सिततमम कर्म वाला था और गौण कर्म अकथितम च वाला था। दो दो कर्म जहां प्रयुक्त हो वहां जो गौण कर्म है, जो गुण कर्म है, जिसकी अकथितम च से कर्म संज्ञा हुई है, उसमें विकल्प से षष्ठी होती है, ठीक। गुण कर्मणि, गौण कर्म में वा षष्ठी इष्यते, विकल्प से षष्ठी चाहिए। हाँ, तो कर्म है उसमें विकल्प से षष्ठी होगी, मतलब जब षष्ठी करेंगे तो षष्ठी होगी, जब षष्ठी नहीं करेंगे तो कर्मणि द्वितीया, ठीक है, सिंपल है। तो अब यही बात हुई गुण कर्मणि। अब जैसे इस उदाहरण को मैं एकदम साफ बता दूं, श्रुघ्न नाम का देश है, श्रुघ्न को सोच रहे होंगे क्या हो गया, श्रुघ्न क्या है? आजकल के समय में तो नाम है भाई अलग अलग है, मतलब पर ये बिहार प्रांत में ही, बिहार और पश्चिम बंग के क्षेत्र के आसपास कहीं श्रुघ्न नामक देश है। पाटलिपुत्र से 100 क्रोस के आसपास पड़ता है, पटना के आसपास है ना। तो श्रुघ्न नाम का कोई जनपद है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस पौराणिक समय का, या पाणिनि जी जब थे या ये लिखने वाले जब थे उस समय का कोई एक देश, कोई एक जिला है, ठीक है। तो उस कोई कर्ता है, कर्ता कौन है मान लीजिए, एक अश्वपाल, ठीक, अश्वपाल अश्वम श्रुघ्नम नयति, घोड़ा, अश्वपाल घोड़े को श्रुघ्न देश ले जा रहा है, ठीक। अब अश्वपाल ले जाता है ना, अश्वपाल नयति, अश्वपाल कम नयति, किसको ले जाता है? अश्वम ले जाता है ना। तो कर्ता है अश्वपाल, क्रिया है नयति ले जाना, कर्ता है घोड़े का पालक, क्रिया है ले जाना। वह कर्ता अपनी उस क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा घोड़े को चाहता है, इसलिए घोड़ा है मुख्य कर्म, कर्तुरीप्सिततमम कर्म है ना, वो मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म में तो कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हो जाएगी, परंतु गौण कर्म, दो दो कर्म हो तो किस कर्म में करें, ये पूछ रहे हैं ना। कभी एक ही कर्म है तो षष्ठी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पर दो दो कर्म हो तो क्या करें? मुख्य कर्म में षष्ठी कर लीजिए, गौण कर्म में वा इष्यते, विकल्प से षष्ठी कर लीजिए, है ना। चाहते हैं आप तो करिए, न चाहते हैं तो न करिए, है ना। तो अब देख लीजिए, अब गौण कर्म क्या है? ग्रामम अजाम नयति, इस जगह पे हम देखे थे ग्राम, है ना, ग्राम गौण कर्म था। वैसे ही श्रुघ्न नामक देश, श्रुघ्न नाम का जिला जो है वह गौण कर्म है ना, क्योंकि श्रुघ्न जगह पर ले जा रहा है, वह आधार हो जाएगा, वह अधिकरण हो जाएगा, परंतु वह अधिकरण के रूप में नहीं बोलना चाह रहा है अगर वक्ता, तो वह अधिकरण गौण कर्म बन गया, है ना। अकथितम च सूत्र से कर्म हो जाएगा, तो कर्म है। अब गौण कर्म क्या है? श्रुघ्न, श्रुघ्न देश, क्योंकि तो अब देखिएगा, अश्वपाल
अश्वपालकः अश्वस्य सृघ्नस्य नेता अथवा अश्वपालः अश्वस्य सृघ्नं नेता। ठीक है, तो अब देखिए नेता यहां क्या है, कृत प्रत्यय लग गया, नी धातु से त्रिच प्रत्यय लगकर नेता बन गया। वो नेताजी वाले नहीं, वैसे भी नेता जो होते हैं ना आजकल टोपी वाले, वो भी वही नी धातु से त्रिच प्रत्यय लगकर ही नेता बनता है, और कोई दूसरे ढंग से नहीं बनते वो नेता। उनकी भी व्याकरण के हिसाब से उनका भी वही स्थिति है ना। ठीक, तो नेता नी धातु त्रिच प्रत्यय, नेता बना। त्रिच प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। कृत प्रत्यय का योग है, कर्म जो है अश्वम नयति, अश्वम नयति, अश्व है इस नयन क्रिया के द्वारा इप्सिततम। मुख्य कर्म जो अश्व था उसकी भी क्या हो गई, उसमें भी हमने लगा दी कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी। भाई एक कर्म यहू है, ये झगड़ा करना लगा, हमें काहे षष्ठी नहीं करोगे, है ना। तो कात्यायन जी कहेंगे कि ये भाई कात्यायन जी को याद आया, पाणिनि जी ने तो छोड़ दिया था, खाली कहा था कर्तृकर्मणो कृति, करता है कर्म उसमें षष्ठी लगा दी। पर अब गौण कर्म झगड़ा करने लगा कि अमुक षष्ठी करना है, तो पाणिनि जी ने सोचा कि इसके साथ नाइंसाफी ना हो, इसलिए पाणिनि जी ने कहा कि गौण, कात्यायन जी ने सोचा इसके साथ नाइंसाफी ना हो, तो इसलिए उन्होंने इसको भी मौका दे दिया। गुण कर्मणि वेश्यते, गौण कर्म में भी विकल्प से षष्ठी हो सकती है। तो जब आप षष्ठी करेंगे तो सृघ्न से भी हो जाएगा, जब षष्ठी नहीं करेंगे तो सृघ्नम ही रह जाएगा, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया लग जाएगी। तो फिर अब क्या हुआ, कथितम च से पहले इसकी कर्म संज्ञा हुई और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये चल जाएगा। नयति होता तो फिर कृत का योग है ही नहीं, नेता नहीं है तो नयति होने पर कृत का योग नहीं है। तो अकथितम च, देख अकथितम च अभी भी लगा, इस परिस्थिति में भी लगा है। अकथितम च नहीं लगेगा तो ये गौण कर्म कैसे बनेगा। देखिए क्या है, आप अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं समझे, मैं फिर से इसको बता दूं। ये सूत्र क्या कहा था, ये सूत्र कहता है कि कर्म संज्ञा होगी, ऐसा नहीं कह रहा है। यह सूत्र कर्तव्य संज्ञा होगी ऐसा नहीं कह रहा है। यह कह रहा है जो करता है या जो कर्म है उसके साथ अगर कृदंत शब्द का योग हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी लगा दो। हमने देखा यहाँ कृष्णस्य कृति में कृष्ण कर्ता थे, षष्ठी लगा दी। हमने जगतः कर्ता कृष्णा में जगत कर्म था, उसमें षष्ठी लगा दी, ये हो गया। पर अब कह रहे कहीं कहीं हो सकता है दो दो कर्म हो, तो एक कर्तृप्सिततमम वाला कर्म हो, एक अकथितम च वाला कर्म हो। तो दो दो कर्म हो तो किस वाले कर्म में हम षष्ठी लगाएं, ये प्रश्न होने पर यह वार्तिक आया है। कर्ता तो कहीं ज्यादातर जगह एक ही होता है भाई, है ना। पर अब अगर दो दो कर्म कई जगह ही उदाहरण मिल जाते व्याकरण शास्त्र में, गाम दोग्धि पयः, गाम पयः दोग्धि, है ना, ग्रामम अजाम नयति। तो उसी तरह क्या कहेंगे, अश्वम सृघ्नम नयति, अश्व को सृघ्न जगह नामक जगह पर ले जा रहा है। तो अब देखिए ले जाने की क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा कर्ता सबसे ज्यादा चाहता है अश्व को, इसलिए अर्थ है कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञक। ठीक, नी धातु का प्रयोग है तो अकथितम च कहेगा 16 धातुओं में से कोई एक धातु हो और कोई जो अपादान अधिकरण असंप्रदान करण या किसी के रूप में अविवक्षित है, अकथित है, वह भी कर्म हो जाएगा। तो उस आधार पर सृघ्न भी कर्म हो गया है और कर्तुरीप्सिततमम कर्म के आधार पर अश्व भी कर्म हो गया है। दोनों कर्म है, दोनों कर्म में से किस कर्म में इस सूत्र से षष्ठी लगाएं। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि ये कर्ता और कर्म में षष्ठी लगती है, पर इसने कहा कि गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी लगती है। तो गौण कर्म क्या है ये आप जानते हैं, सृघ्न है, सृघ्न नामक देश, क्योंकि मुख्य कर्म घोड़ा है, अश्व है। मुख्य कर्म में षष्ठी लग गई कर्तृकर्मणो कृति से, परंतु गौण कर्म था। वार्तिककार ने कहा गुण कर्मणि वेश्यते, गौण कर्म में भी विकल्प से आप षष्ठी लगा सकते हो। तो आपने जब विकल्प से षष्ठी लगाई तो जब षष्ठी लगाएंगे तो सृघ्न से, जब षष्ठी नहीं लगाएंगे तो सृघ्न। ठीक है, अब प्रश्न यहां पर एक उठाते हैं, उस प्रश्न को बता के समाधान कर देते हैं, फिर उसके बाद इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे। प्रश्न क्या उठता है, कृति किम, कृत सूत्र में कृति का आ गया ना, कृदंत शब्द का योग होगा तो ही कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति लगेगी। कृदंत शब्द का योग नहीं होगा तो षष्ठी नहीं होगी। अगर इस सूत्र में कृति शब्द नहीं होता, मान लीजिए इस कृति को खत्म कर देते हैं, है ना, तो कैसा भी प्रत्यय युक्त होता षष्ठी होने लगती, कर्ता और कर्म में षष्ठी लग जाती, तो कर्मणि द्वितीय सूत्र बेकार हो जाता ना। वो कहता है कर्म में द्वितीय करो, ये कह रहेगा कर्तृकर्मणो षष्ठी करो, बवाल हो जाता ना।
झगड़ा करने लग जाते दोनों, लाठी चोर हो जाता दोनों सूत्रों में। तो कह रहे भाई तद्धित में ना हो जाए, तद्धित में भी कर्ता और कर्म आते हैं, वहां षष्ठी ना हो जाए। कृति पूर्वी कटम, कटम में षष्ठी नहीं लगा, कटस्य हो जाता। ठीक है, तो ये इतनी बात थी इस पूरे सूत्र में। आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग पूरे पाठ में प्रारंभ से अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर मिलेंगे अग्रिम पाठ में कुछ नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।